पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता। मोदी जोगी के राज में पिछड़ा वर्ग असुरक्षित है, असुरक्षित है, असुरक्षित है। मोदी जोगी के राज में पिछड़ा वर्ग असुरक्षित है, असुरक्षित है, असुरक्षित है। अरे गुंडा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, उनको हम उनके कार्यालय पहुंचा देंगे। सर अपना परिचय हुआ ना, नाम बताइए। कैलाश चौहान। हेलो जी, क्या है? हम चौहान समाज से हैं, सामाजिक हैं। क्या और आज जो है सारे मतलब सर्वदलीय चौहान समाज के लोग थोड़ी मोड़ी संख्या में आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने। किस बात? क्या वजह है? हमारे समाज के साथ जो कल जुल्म जाती है, न्याय अत्याचार हुआ है, पूरे समाज के लोगों को ललकारा गया है, गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन देंगे। और 24 घंटे के अंदर अगर अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो हमारा समाज जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्या वजह रही कि ये झगड़ा हुआ? कौन लोग मारे हैं? मारने वाले सत्ता के संरक्षण प्राप्त गुंडे लोग हैं। कौन है वो? भगवाधारी गुंडे लोग हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो भी मतलब धाराएं बनती हो। क्यों झगड़ा हुआ नेताजी, और क्यों जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बताएं आप। क्या वजह रही है ऐसी? वो तो वजह वही बता सकते हैं कि मतलब चौहान समाज से क्या उनको मतलब दिक्कत है, वो तो वही बता सकते हैं। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? चौहान समाज जो है मतलब इस मुद्दे को लेके संघर्ष करेगा, जिले से लेके प्रदेश आंदोलन और आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी को अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। किसको लगा है? किसको लगा है? आपके सपा नेता उनके ऊपर नहीं, कहीं अगर रिकॉर्ड उसका हो, अगर वीडियो कहीं हो तो बताइए। और हम लोग जो कह रहे हैं वो तो मतलब सही चीज है। बाबा जी का नाम लेकर के जो है लोगों पे आक्रमण करना उनका पैसा है। उनको बोल दीजिए, बाइट खराब हो जाएगी ना। कुमार चौहान, प्रदेश सचिव जनवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश। मऊ में आप कलेक्ट्रेट में हैं अपने चौहान साथियों के साथ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि विगत 2 दिन पहले एक भगवाधारी गुंडा जो है कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के पोस्टर पर जो है जूतों से मारा है और थूका है। जिस पोस्टर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है, प्रधानमंत्री जी का फोटो है, जेपी नड्डा जी का फोटो है, उस पर जो है जूतों से मारा है और जो है थूका है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसी परिप्रेक्ष्य में महेंद्र चौहान जो है कल सपा के जो है पूर्व जिला अध्यक्ष साधु यादव जो है बुलाकर पूछ दिया कि आजकल आप बड़ा फेसबुक पर चल रहे हैं, तो उनसे साधु यादव से बातचीत हो रही। उसी दरमियान जो है महेंद्र चौहान ने कहा कि ये आप पर्टिकुलर एक आदमी से आपका मामला हो तो उनको जो है गाली दिए, पूरे समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। इसी का विरोध करने पर महेंद्र चौहान को जो है कल बंदूक के बट से और जूता चप्पल से बुरी तरह से इसी कलेक्ट्रेट में दौड़ा करके मारा गया, जिसकी जो है वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में जो है लोग देख रहे हैं। इसको देख करके मेरा चौहान समाज जो है बिल्कुल आंदोलित हो चुका है। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में मेरा समाज जो है, अगर न्याय नहीं मिली महेंद्र चौहान को, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी इस मऊ जिला प्रशासन की होगी। क्या लगता है ये जो भगवाधारी गुंडे हैं ये बीजेपी से चौहान समाज को हटाना चाह रहे हैं? ये बीजेपी को चौहान समाज ने जो है 99% वोट किया है और इसी बीजेपी की सरकार में चौहान समाज को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि अपने समाज के लोगों से भी चाहता हूं कि अब जो है बीजेपी को जो है वोट देना ही बंद करे और जो है जो हमारे समाज की रखवाली करे, उसके साथ जो है तन मन धन से। इस घटना के बाद से ही चौहान समाज एक हो गया है? इस घटना के बाद से बिल्कुल पूरा भारत के चौहान लामबंद हो गए हैं। तो क्या समाजवादी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। उसके लिए जो है हम लोग जो है पूरी कमर कस लिए हैं। जन अधिकार पार्टी भारत को वोट करेगी, तो आप लोग अब किसकी तरफ जाएंगे? हमारा अलायंस सपा से है, होगा। तो इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को नहीं, क्लियर कट मिलेगा। आप चलिए ठीक। मैं कृष्ण चौहान, जनवादी पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ, और पूरे चौहान समाज के तरफ से
हम लोग सर्वदलीय ज्ञापन देने जा रहे हैं और हम लोग की मांग है कि जिस तरह से महेंद्र चौहान के ऊपर कल असलाह के बल पर जनपद कलेक्ट्रेट के प्रांगण में डीएम साहब के नाक के नीचे असलाह के दम पर उनको मारा गया, ये जनवादी पार्टी घोर इसकी निंदा करती है और जनवादी पार्टी ज्ञापन देने जा रही है महामहिम के नाम से और उसमें मांग करती है कि जो असलाह का प्रयोग कल किया गया उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनको गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनवादी पार्टी चौहान समाज डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में और पूरे चौहान समाज के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन मऊ में छेड़ेगी। ऐसे में बीजेपी में भी आपके चौहान समाज के काफी दिग्गज नेता लोग रहे हैं, तो क्या वजह रही कि चौहान आज विपक्ष में सामने खड़ा है या सरकार से दो हाथ करने के लिए खड़े हैं? क्या आप चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों चुनाव में 90 से 95% वोट देने का काम किया और सबसे ज़्यादा अत्याचार चौहान समाज के ऊपर इस सरकार में हो रहा है। क्या बाबा आदित्य योगीनाथ जी का ये संदेश है कि तुम जा कर के मेरे नाम पे मारो? ये उनके नाम पे कड़ी सेना के लोग, भगवाधारी लोग कहीं दुकानदार को पीट रहे हैं, कहीं वहाँ वसूली करते हैं, कहीं यहाँ वसूली करते हैं और आए दिन अभी संज्ञान में आया कि वर्तमान में विधायक विजय राजभर जी को भी उन्होंने अपशब्द बोला था और कल ही जूता से यहाँ के कैबिनेट मंत्री दारा चौहान को मार रहे थे और माँ चौहान समाज के ऊपर माँ बहनों की गाली दे रहे थे। और जब ये प्रकरण महेंद्र चौहान के सामने गुजरा तो उन्होंने पूछ दिया कि ऐसा क्यों चौहानों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने असलाह के बल पे उनको घेर करके यहाँ पे बुरी तरह से मारा और जो अब BHU में ट्रामा सेंटर में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब चाहते क्या आप हैं? हम लोग चाहते हैं कि पूरा न्याय हो, महेंद्र चौहान के साथ पूरा न्याय हो, पूरे चौहान समाज के साथ जो गाली दी है, पूरे चौहान समाज को बद्दी गाली दी गई है, उसके अगेंस्ट उनके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए।